दीपक सिंह मेडिकल साइंस सेंटर से। आज एक कॉमन सिम्टम जिसको बता रहे हैं कफ। कफ के बारे में सब लोग सुनते होंगे, हिंदी में खांसी बोलते हैं। कफ कोई डिजीज नहीं है, कफ डिजीज नहीं है, कफ एक सिम्टम है। कहाँ क्यों सिम्टम है? तो कफ एक रिफ्लक्स प्रोसेस है और रिफ्लक्स प्रोसेस ये दो जगह से डेवलप होता है, इसलिए कफ को बोलते भी हम लोग हैं। जैसे आपको मालूम होगा ये फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। यहाँ पे ऑसोफेगस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है एंड हेयर द एंटीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया एंड दिस इज द ब्रोंकस। तो कफ दो जगह से जनरेट करता है, एक यहां से, मतलब इसको बोलते हैं लैरिंगोफेरेंजियल कफ, एक इसको बोलते हैं। और एक डेवलप होता है ट्रैकिया एंड ब्रोंकस से, ट्रैकिया ब्रोंकस से, इसको बोलते हैं ट्रैकियो ब्रोंकस कफ। इसलिए हम लोग जहां कफ की बात होती है ना, तो डायरेक्ट ये समझते हैं कि उसके लंग्स से प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं सोचते हैं। कफ दो जगह से जनरेट करता है, एक लैरिंगोफेरिंग्स मतलब कि लैरिंग पूरे फेरिंग्स से, और एक डेवलप होता है ट्रैकिया ब्रोंकस से। अब ये कैसे डेवलप होता है? ये जैसे मान लिया सपोज दैट हम एक नॉर्मल मैकेनिज्म बता रहे हैं कि चाहे वो फेरिंग्स का लाइनिंग हो या ब्रोंकस का लाइनिंग हो, ये कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू के साथ, ये कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू साथ में गॉबलेट सेल, कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, गॉबलेट सेल, इस तरह से अरेंज होता है टिश्यू का लाइनिंग का। और कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू पे क्या होती है? छोटा छोटा सीलिया होता है ना, इसमें छोटा छोटा सीलिया होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी इस सीलिया में इरिटेशन होती है, और ये जुड़ा हुआ किस चीज से होता है? सेंसरी नर्व फाइबर से। तो जब भी इस सीलिया में अबनॉर्मल इरिटेशन होगी, सीलिया अबनॉर्मल इरिटेट करेगा, क्योंकि सीलिया जो होता है ऑटोनोमस वर्क करता है, सीलिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल नहीं होती है। तो जब भी सीलिया में अबनॉर्मल इरिटेशन होता है, तो ये सीलिया जो होता है एक प्रकार का फोर्स डेवलप करती है। तो यह इरिटेशन कब होगी इस पे? जब कोई डस्ट पार्टिकल आ जाता है इस पे, है ना, डस्ट पार्टिकल, कोई फॉरेन बॉडी, बोबिटस सब्सटेंस, या कुछ भी बैक्टीरिया हो या स्पूटम, खुद का स्पूटम भी हो, जैसे स्पूटम सिक्रेशन हुआ, स्पूटम बना की चीज है, म्यूकस से बना, और वह आ करके और इसके सीलिया पे आकर अटैच करेगा, तो उससे भी क्या होगा? इरिटेशन होगी। तो इरिटेशन चाहे वह विदाउट स्पूटम का भी इरिटेशन होता है। जैसे बताते हैं, जैसे कफ को बोलते हैं, ऐसे दो तरह का कफ बोलते हैं, ड्राई कफ एंड वेट कफ या मॉइस्ट कफ बोलते हैं। तो ड्राई कफ किसको बोलते हैं और वेट कफ किसको बोलते हैं? वेट कफ मतलब कि जिस खांसी में बलगम होता है, यानी स्पूटम होता है। खैर, दोनों के बारे में जिक्र करते हैं अभी। तो जब इरिटेशन होती है सीलिया में, तब एक रिफ्लक्स डेवलप होता है। वह रिफ्लक्स माउथ के सहारे वो बाहर एक्सपेल आउट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कफ बोलते हैं। तो कफ इज अ रिफ्लक्स प्रोसेस डेवलप या ओरिजिनेट फ्रॉम द फेरेंजियल सेल्स, लैरिंजियल सेल्स और ट्रैकियो ब्रोंकल सेल्स। इसकी वजह से यह डेवलप होता है। तो कफ आपको दो जगह से हुआ। अब जो बात आती है कि टाइप, दो तरह का टाइप होता है, एक ड्राई और एक वेट बोले आपको। ड्राई कफ कब बोलते हैं? कि जिसमें म्यूकस का सिंथेसिस नहीं होता है, उसमें सिर्फ न्यूरोलॉजिकल कोई प्रोसेस होती होगी, उस कंडीशन में जब कफ डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं ड्राई कफ। ड्राई कफ मैक्सिमम डेवलप फ्रॉम फेरिंजियो लैरिंजियल। याद रखिएगा, फेरिंग्स और लैरिंग्स से जो डेवलप होता है कफ, उसमें 90% कफ जो होता है वो ड्राई कफ ही होता है, क्योंकि इसमें स्पूटम कम बनता है। डिस्चार्ज कहाँ से होगी? होता है ऐसे ड्राई हो जाता है वो। तो ड्राई कफ मेनली 90% डेवलप फ्रॉम लैरिंजियोफेरेंजियल कफ
सेकंड होता है ट्रैकियोब्रोंकियल कफ। इसमें क्या होता है कि इसमें स्पूटम का सिक्रेशन होता है, और स्पूटम जो होता है इरिटेट करता है, जो स्पूटम फिर बाहर निकलता है। तो जब भी स्पूटम डिस्चार्ज होता है किसी कफ में, तब हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मतलब कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्रोंकस में कहीं ना कहीं डिसऑर्डर से, इसकी वजह से कफ आ रही है। अब बात करते हैं हम लोग इसके टाइप, तो बता दिए आपको कि ड्राई कफ है, मॉइस्ट कफ। अब आते हैं इटियोलॉजी पर। इटियोलॉजी में आते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रैकियोब्रोंकियल कफ, जो ट्रैकिया ब्रोंकस के डिसऑर्डर से कफ होता है। तो ट्रैकियोब्रोंकियल कफ में क्या होगी, जैसे सपोज दैट ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन होगा, इरिटेशन होगी। सीओपीडी, उसमें क्या होता है कि पाथ नैरो हो जाता है, फिर भी उसमें इरिटेशन होगी, फिर भी कफ डेवलप है। आस्थमा, उसमें क्या होता है कि कफ बनता है और स्पास्मोडिक उसमें इरिटेशन होती है आस्थमा में, उसकी वजह से भी कफ डेवलप होगा। ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकस डायलेट कर जाता है, उसके कारण वहां पर क्या होगा, सिलिया में इरिटेशन होती है तो डेवलप होगा कफ। नेक्स्ट आता है फिर निमोनिया या फिर एम्फाइसीमा एंड अदर डिसऑर्डर्स। तो उस सभी केस में क्या होता है कि अब नॉर्मलिटी डेवलप होगा, और स्पूटम जब भी बनेगा लोअर में तब कफ डेवलप होगी, जैसा कि आपको बता दें कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है। दूसरा होता है आपको फेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स का कफ। लैरिंगोफेरिंग्स का कफ में क्या होता है कि वहां भी इरिटेशन डेवलप करता है सिलिया में, तो उसका इरिटेशन होता है वो ड्राइनेस ज्यादा होता है उसमें। और ज्यादातर जो होता है ना, जब कफिंग के दरमियान जब कभी कभी ब्लड आ जाता है तो लोग ये समझते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस से होगा, नहीं। ज्यादातर क्या होता है कि ड्राई कफ होने पर फेरिंग्स का जो कैपिलरी है वो रप्चर करता है और उसके कारण ब्लीडिंग होती है। तो ज्यादातर जो होता है कफ में ब्लीडिंग होने का ये भी ज्यादा रीजन होता है फेरिंजियल इरिटेशन। नेक्स्ट जो आता है फेरिंग्स में, चाहे जो भी कंडीशन हो, चाहे वो एक्यूट फ्रेंजाइटिस है, क्रोनिक फ्रेंजाइटिस है, वो सारे केस में, चाहे बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस हो, वायरल फ्रेंजाइटिस है, एलर्जी हो, ये सारे केस में क्या होता है कि यहाँ से कफ डेवलप होता है। एक कफ होता है जिसे वैक्स की वजह से, ईयर में वैक्स होता है, उसके इरिटेशन की वजह से वो इरिटेट किसको करेगा, ट्रैकियोब्रोंकस को इरिटेट कर सकता है, और ज्यादा इरिटेट फेरिंग्स को करता है, तो वहां से कफ डेवलप होता है। तो वैक्स ईयर में है लेकिन कफ डेवलप होता है, तो ये होता है न्यूरोलॉजिकल कफ। एक होता है इस्नोफिलिक कफ। इस्नोफिलिक कफ क्या होता है कि उसका प्रॉब्लम कहीं और होता है, जैसे इंटेस्टाइन में पैरासाइट है तो वहां से बैठ के उसके लार्वा जो होता है ना इस्नोफिल बनाता है। इस्नोफिल ऑलवेज जो होता है डिपोजिट होता है इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अराउंड में। तो जब भी इस्नोफिल काउंट बढ़ता है ना, तो इस्नोफिल एक केमिकल लिबरेट करता है, ECFA, और इस केमिकल से जो होता है ना म्यूकस जो सिलिया है ना इरिटेट होते रहता है। इसलिए इस्नोफिलिया के केस में फेरिंग्स से भी कफ होता है, लैरिंग से भी कफ होता है, ट्रैकिया और ब्रोंकस से भी कफ होता है। तो इस्नोफिलिया में क्या होता है, कोई एजेंट नहीं है, सिर्फ इस्नोफिल के बढ़ जाने से इस तरह से कफ आता है। तो कफ एक प्रोसेस है जिसमें आपको दो जगह से डेवलप होता है। आप इसको समझ गए बड़ी अच्छी तरह से। अगर इसको मैनेज करना होता है तो क्या करते हैं, किसी ऐसा दवा चलाते हैं जिससे सिलिया मूव ना करे, सिलिया का इरिटेशन नहीं हो, उस तरह से हम लोग दवा चलाते हैं। जैसे आप एलोपैथ में बहुत सारी देखे होंगे, जैसे कोरेक्स वगैरह सिरप में आता है, कोडीन लिंकटस जिसको बोलते हैं, है ना। तो कोडीन वगैरह जो होता है वो क्या करता है, कोडीन वगैरह उसके सिलिया के मूवमेंट को रोक देता है। या फिर स्लीप के लिए हम लोग मेडिसिन चलाते हैं, उसमें भी अगर दवा चलाते हैं तो उससे भी कफ बंद हो जाती है। होम्योपैथिक में चलाते हैं क्या, अगर कफ कंट्रोल नहीं हो रही है, पहले ब्राइटा कफ देते हैं, उसके बाद फिर हिपर सल्फ देते हैं, उससे भी सिलियरी मूवमेंट कमजोर हो जाती है। आर्सेनिक देते हैं, उससे भी सिलियरी मूवमेंट कमजोर हो जाता है। क्योंकि सिलिया के मूवमेंट को कम करना है, जिसके कारण क्या हो जाए ना, कफिंग ना हो। तो उसके बाद ब्राउनिया है वो भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट इसमें अगर कराना हो काम, अगर कोई भी इरिटेशन बंद हो रही है तो उसमें ओपीएम हायोसिमस दे करके हम लोग इसको क्या करते हैं, इरिटेशन को बंद कर सकते हैं। बाद में जो कॉज होगा उसका ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। तो कफ यही है, एक सिम्टम हो गया, कहाँ से डेवलप होता है ये जरूर याद कर लीजिएगा। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में।